अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा के सर पर डंबल का वार करके उसे घर में ही कत्ल कर दिया। फैमिलीज राय के मुताबिक मकतूला का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शाहनवाज से राब्ता हुआ, फिर 3 महीने पहले उनकी शादी हुई। मकतूला सारा गुज़िश्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान वापस आई थी। नाज़रीन, ऑन पॉइंट चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन खालिद। नाज़रीन, ये ख़ुसूसी प्रोग्राम जो इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो ख़ास तौर पर एक ऐसी ख़बर के ऊपर है कि जिसको सुनकर मुझे बहुत शौक़ लगा, कि जिसने पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आज सुबह ये ख़बर आती है कि इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस पर एक खातून है जिस पर तशद्दुद किया गया है और जिसको कत्ल कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये ख़बर आती है कि अयाज अमीर की जो बहू है उनका कत्ल कर दिया गया है। फिर उसके कुछ घंटों के बाद असल ख़बर ये सामने आई कि अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है कि जिस पर जितना गम किया जाए, जितनी बात की जाए और इस मामले को जितना उठाया जाए उतना कम है। हम हर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा वाक़या देखते हैं कि जहाँ पर एक जो आदमी है वो अपनी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाता है, निशाना बनाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, हम कोई कितने सालों से यही ख़बर बार बार सुनते हैं कि आज फ़लाँ का रेप हो गया, आज फ़लाँ के साथ ज़्यादती हो गई, आज फ़लाँ पर तशद्दुद किया गया, आज फ़लाँ को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। कभी मोटरवे पर किसी खातून का रेप हो जाए तो सीसीपीओ लाहौर कहते हैं कि खातून को इस वक्त रात के इस पहर निकलना नहीं चाहिए था। कभी नूर मुकद्दम का वाक़या पेश आता है तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ज़रूर नूर मुकद्दम की भी कोई गलती होगी, नूर मुकद्दम का भी कोई कसूर होगा। क्यों हम एक कौम के नाते इतने बेहिस हो चुके हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे के हाथों उसकी अहलिया के कत्ल के हवाले से होलनाक इंकिशाफात सामने आए। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा के सर पर डंबल का वार करके उसे घर में ही कत्ल कर दिया। पुलिस से जब हमने मज़ीद बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शाहनवाज को हिरासत में ले लिया गया है। मकतूला सारा की लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से तमाम शवाहिद और आला कत्ल बरामद करके लेबॉरेटरी भिजवा दिए। नाजरीन, जब हमने इस वाक़े की मज़ीद छानबीन की तो पता ये चला कि मकतूला सारा गुज़िश्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान वापस आई थी और कल रात को ही शाहनवाज की मकतूला सारा से तकरार शुरू हो गई। ज़राए ने बताया कि अयाज अमीर की साबिका अहलिया फार्म हाउस पर अपने बेटे के साथ मौजूद थी। मकतूला सारा दुबई में मुलाजमत करती थी। सारा ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचकर गाड़ी भी खरीदी थी। फैमिलीज राय के मुताबिक मकतूला का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शाहनवाज से राब्ता हुआ, फिर 3 महीने पहले उनकी शादी हुई। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा के सर पर डंबल मारा जिससे वो बेहोश हो गई और इस बेरहम और जालिम शख्स ने अपनी बीवी सारा को, जो कि ऑलरेडी बेहोश थी, उसको बाथरूम के टब में पानी खोलकर उसमें लटा दिया। और इसके बाद हमें ये भी पता चला कि शाहनवाज के इस हरकत के बाद, इस बेरहम वाक़े के बाद, उसकी जो माँ अयाज अमीर की जो पहली बीवी थी उन्होंने पुलिस को इतला की। अयाज अमीर साहब का भी आज एक बयान आया जिसमें मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े पर, क्योंकि आपका बेटा इन्वॉल्व है इसमें और आपकी बहू इसमें कत्ल हुई है। और अयाज अमीर साहब जो कि बड़ी कश्मकश में थे, हैरानगी में थे कि ये हुआ क्या। उनका कहना था कि जब मुझे पता चला तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझ पर क्या बीती, और मैं दुआ यही करता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के घर में ना हो, किसी के साथ ना हो। बाकी जब मामला उनसे पूछे गए कि आपका बेटा इन्वॉल्व है, अब क्या कार्रवाई होगी, तो उनका कहना था कि ये लीगल मैटर्स है, इसको लीगली देखा जाएगा। नाजरीन, इस होलनाक वाक़े की तफसीलात आपने जानी और जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। लेकिन सवाल आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और हम सबको ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हम कब तक ऐसे वाक़यात बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक हमारे माशरे में जो कि इस्लाम के नाम पर बना था ऐसे वाक़यात हम बर्दाश्त करते रहेंगे कि जिसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है। हम कभी इस्लाम के नाम पर औरतों को मारते हैं, कभी गैरत के नाम पर औरतों को मारते हैं और कभी ड्रग्स की एडिक्शन में आके अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मारते हैं। नाज़रीन,
ذرا سوچئے، اور میں دعا یہی کرتا ہوں کہ آئندہ وہی بات جو ایاز میر صاحب نے کہی کہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے، کسی کو بھی اپنی بہو کو اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوتے نہ دیکھنا پڑے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان حسن خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔